हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, दैट इज द रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो दिस 3 क्वेश्चंस हैं, यह करते हैं। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट कैसे लिखोगे, देखो इसकी प्रेजेंटेशन देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, लेट x इक्वल टू 0.06 बार लिख दोगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये लिखोगे। नेक्स्ट क्या करोगे, इसको फिर इसे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू, इसको ओपन कर लो बार को। ये बार मीन्स क्या होता है, 6 6 6 6 ऐसे लिखते चले जाओगे ना, सो ऑन। दिस इज द इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो, राइट। अब देखो एक ही डिजिट में बार लगा हुआ है ना, तो फिर इसे क्या करो, नेक्स्ट इक्वेशन जो बनाओगे उसको क्या करोगे कि एक डिजिट में बार है तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक डिजिट पे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या लिखोगे इसको, 10x, ठीक है, इक्वल टू, इधर 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इधर से 10 मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स ये मैं खोल रखा हूँ ना, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद यह स्टेप लिखा हूँ। तब क्या लिखोगे, 6.666 ऐसे लिखते चले जाओ। दिस इज द इक्वेशन 2, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको ओपन कर लो बार को, ठीक है। अब देखो कि एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो इसको क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इधर भी राइट में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने ऑलमोस्ट इसको खोल के यह लिख रखा हूँ, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से कर दो, 6 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। यह करोगे और फिर क्या करोगे, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ऐसे लिख दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करोगे, 10x ऐसे लिखोगे, देखो 10x लिखोगे, माइनस x, लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या करोगे, लेफ्ट को लेफ्ट से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट को राइट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो राइट में क्या है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो इसको पहले लिखोगे 6.666 सो ऑन, माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 0.66 सो ऑन, ठीक है। अब देखो 10x माइनस x क्या लिख दोगे, दैट इज द 9x हो जाएगा। फिर देखो इसको कैसे सेपरेट करोगे, यहाँ लिख लो 6 6 6 6 ऐसे लिखते चले जाओगे। यहाँ पे लिख लो 6 6 6, सेपरेट करोगे इसको, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 6 सब 0 सेपरेट करोगे, 6.000 ऐसे लिखोगे ना, ऐसे ज़्यादा चले जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, यह 6 हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा, यह 6 हो गया। तो फिर देयरफॉर x फाइंड करोगे, तो x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 9, फिर इसको कैंसिल आउट करोगे 3 से, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। ये आपका आंसर आ गया। यही क्या हो गया, p/q के फॉर्म में लिख लिए। इसको 0.6 बार को क्या लिख लिए, इसको इस तरह सॉल्व करोगे, दिस इज द आंसर 2/3 इन द फॉर्म ऑफ p/q। फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 का सॉल्यूशन देखो, इसको भी सपोज करो, लेट x इक्वल टू क्या लिखोगे, 0.47 बार, इस तरह लिखोगे, ठीक है। अब क्या काम करोगे, इसको ओपन कर लो। चाहे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यह क्या है, बार के पहले क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, बार के पहले डेसिमल होना चाहिए, लेकिन यह डिजिट क्या फ्री है बार से, तो इसको इस तरह कर लो, 10x से पहले मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे, इसको 10x से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या लिख दोगे, 4.7 बार।
क्या किया है इस क्वेश्चन में देखो डिफरेंस है कि इसमें क्या किया है कि यहाँ बार लगा हुआ है तो इससे पहले डेसिमल होना चाहिए, लेकिन यह बार से फ्री है तो आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डेसिमल ले आओ, तो इस तरह कर लोगे। ठीक है, फिर इसको ओपन कर दो 4.77 इस तरह लिख दो, दिस इज द वन, राइट, इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करो क्योंकि इसी को ओपन किए हो ना, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो एक डिजिट पे बार है तो क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जो इसमें किए थे 1 पे बार है तो 10 से करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या है एक डिजिट पे बार 10 से मल्टीप्लाई, तो किसको करोगे इसे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो फिर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, 100x इक्वल टू, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो 47333 ऐसे लिख दो, दिस इज द इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करो 1 को 2 से सेपरेट कर दो, इसी को लिख दो इस तरह 10x। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, लेफ्ट को लेफ्ट से सेपरेट करो तो क्या है 100x माइनस क्या लिख दोगे 10x, राइट को राइट से सेपरेट करो, माइनस 4.777 सो, ठीक है, इस तरह लिख दोगे। ठीक है, या सेपरेट करो कितना आ जाएगा 90x लिखोगे यहाँ पे, इसमें देखो सेपरेट करोगे इस सब देखो 777 डेसिमल के बाद सब जीरो हो जाएगा, 47 को 4 से सेपरेट करोगे, या 4 है 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 43, कितना आ जाएगा 43, और देखो इस सेपरेट करोगे तो सब 0 0 0 हो जाएगा, सब 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 90x इक्वल टू 43, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 के कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो जाता, ख़त्म हो जाता, तो x इज इक्वल टू क्या लिख लोगे 43 डिवाइडेड बाय 90, यह हो गया, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता था, यह हो गया। तो इसको इस तरह करो, दोनों में डिफरेंसेस क्या है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में, कि इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया हूँ यहाँ पे, तब फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 100 हो गया। तो इक्वेशन 1 क्या, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड, यह इक्वेशन 1 नहीं होगा, यह होगा इक्वेशन 1 2। अब देखो एक क्वेश्चन थर्ड करता हूँ, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में फिर लिख लो, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, इसको ओपन कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि बार के पहले डेसिमल है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको ओपन करो 0.001001001 ऐसे लिखते चले जाओगे। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, यह क्या हो गया इक्वेशन 1 हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो 3 जो बार लगा हुआ है, 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो इसको क्या 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1 पे 3 जीरो से, यहाँ पे एक पे बार लगा हुआ था तो 1010 से, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 001 001 001 सो ऑन, दिस इज द इक्वेशन 2। अब सेपरेट कर दो 1 फ्रॉम 2, इसको क्या लिख दो x लिख दो यहाँ पे, इसी को नीचे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इसमें से सेपरेट करो इसको, दिस इज द इक्वेशन 1, लेफ्ट सॉरी x भी तो होगा ना, तो क्या लिखोगे 1000x माइनस x इज इक्वल टू, इसमें से इसको सेपरेट करोगे, देखो ये डेसिमल के बाद यह डेसिमल के बाद सेम चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो वह 0 0 हो जाएगा, और फिर दिस माइनस दिस, तो फाइनली क्या आ जाएगा 001, इसमें से सेपरेट करोगे और सब 0 0 आ जाएगा, सब 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे 001, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा, यह 1 ही हो जाएगा। ठीक है,
तो 9 x, तो x निकालोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया आंसर इसका। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, फिर तीनों में हम डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। अगेन तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। इसमें क्या करोगे, लेट x इक्वल टू, फिर सपोज लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। या इसको ओपन कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे इसको 0.6666, यह लिख दोगे कि नहीं, ऐसे लिख दोगे, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन 1, राइट। या इसको क्या सपोज कर लोगे, 1 सपोज कर लोगे, फिर इसी को x लिख दोगे कि इसी को आगे बढ़ाया हूँ। अब देखो एक बार, एक डिजिट में बार है, तो इसको क्या करोगे 110 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 डिजिट है तो 10 से, तो इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या लिख दोगे 10x। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.666 इस तरह लिखोगे। दिस इज द इक्वेशन 2, ऐसे बना लोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, बार को खोल दिया। फिर देखो एक डिजिट पे बार है, तो मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई करूँगा इसे, प्रीवियस इक्वेशन को। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो एक क्या होगा, डिजिट शिफ्ट, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट में। अब क्या करोगे 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 subtract 1 from 2, subtract 1 from 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे 10x माइनस, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करो, फिर राइट में क्या लिखोगे, पहले इसको लिखोगे क्योंकि 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो 666 लिख दोगे, और भी लिखोगे माइनस, फिर इसको लिखो 0.666, ऐसे डॉट डॉट लिखोगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, 10 माइनस x क्या लिख दोगे 9x लिख लोगे। इसमें देखो डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे क्या है 0 0 0, तो क्या लिख दो, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0 0, ये सब 0 आ जाएगा। और 6 डेसिमल के पहले सब्ट्रैक्ट करो, या डेसिमल के पहले 0 है, डेसिमल के पहले 6 है, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 के बाद 0.00 मीन्स क्या हो गया 6 हो गया। तो 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 9, इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 से कट करो, 3 2 जा 3 जा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, आपको यह आ गया। यही क्या हो गया p/q के फॉर्म में आंसर हो गया, p/q के फॉर्म में आ गया। तीनों क्वेश्चन को मैं एक साथ कर चुका हूँ, तो आप सभी में डिफरेंसेस देख सकते हो कि इस पे तीन डिजिट में बार है, तो पहले क्या किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको खोल दिया इस तरह, फिर इस पे 3 डिजिट में बार है तो कितना 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 1 से 2 को सेपरेट कर दिए, ठीक है। इसमें देखो किया स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो फिर मैंने क्या किया इसको 10 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 पॉइंट से अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। फिर इसको ओपन कर दिए, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, देखो एक डिजिट पे ही बार है ना, इसीलिए हम 10 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तो और था ही ऑलरेडी, 10 से 100x हो जाएगा, एक डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, फिर 1 को 2 से सेपरेट कर देंगे, फिर आ गया आंसर। तो यह तीनों में डिफरेंस देखो, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको कुछ नहीं किया स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जस्ट इसको ओपन कर दिए, फिर एक डिजिट पे बार लगा हुआ है 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 1 को 2 से सेपरेट कर दिए, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, फिर ये आ जाएगा आपको आंसर। तो इस तरह हम करेंगे ये क्वेश्चन।